गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7 के लेसन नंबर 4 ऊष्मा के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये तो आप भली भांति जानते हो कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं और कुछ वस्तुएं गर्म होती है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है? हम वस्तुओं को छूते हैं, लेकिन हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर वस्तु को छू सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी पहुंच में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? हमें उसके तापमान से पता चलता है। और ये तापमान, इसे हम कैसे नाप सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा, कपड़ा नापने के लिए हम दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार के पास कपड़े को नापने के लिए एक स्केल होता है, जिससे वो कपड़ा भलीभांति नाप देता है और हमें जितना चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम चीनी लेने जा रहे हैं या आटा लेने जा रहे हैं तो दुकानदार के पास एक तराजू होता है, जिसमें वो तौल कर हमें ये बता देता है कि वस्तु कितने किलो की है और हमें पता चल जाता है। ठीक वैसे ही तापमान को नापने के लिए हमारे पास तापमापी होते हैं। ये तापमापी दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। ये डॉक्टरी तापमापी है जो आपके सामने पड़ा है। हम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, आपने इसे देखा होगा, आप डॉक्टर के पास अक्सर जब भी जाते हैं तो डॉक्टर के पास ये तापमापी होता है और इससे वो आपके मुंह में या कांच में दो जगह लगाता है और दोनों जगह से ही बॉडी का तापमान नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाग में हमारे शरीर का तापमान बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये डॉक्टरी तापमापी, इसके ऊपर ध्यान से देखो, ये कांच का बना होता है। ये देखो, ये किस चीज़ का बना है? कांच का। और इसके ये आगे वाले भाग में यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है, ये पारा है। इसमें पारा धातु भरी जाती है। पारा ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि पारा एक ऐसी धातु है जो तापमान बढ़ने पर बहुत जल्दी फैलती है और कम होने पर सिकुड़ भी जाती है। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए, दो तरह के स्केल्स हैं। एक स्केल तो आपको नज़र आ रहा होगा जिसके पीछे लिखा है डिग्री सेल्सियस, और एक स्केल जिसके पीछे लिखा है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखिए, ये एफ लिखा है ना ऊपर छोटा सा। तो दोनों स्केल्स के बारे में आपको मैं बारी बारी बताऊंगी। ये जो डॉक्टरी तापमापी है, ये 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकता है। देखो, अधिकतर स्केल्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 35 से क्यों स्टार्ट हुआ? ये कौन सा तापमापी है? डॉक्टरी तापमापी। और इससे क्या करते हैं? हमारे शरीर का तापमान नोट करते हैं। हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम या 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक स्वस्थ शरीर का तापमान आपको मैं उससे पहले लिखवाऊंगी, आप सभी नोट कीजिए कि जो डॉक्टरी तापमापी है उसका तापमान, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप सकता है। और स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये है डिग्री सेल्सियस में। लेकिन इसी के साथ साथ आपको दूसरे स्केल्स में देखिए, दूसरा स्केल इसमें आपको दिखाया है, ये देखिए, 95 डिग्री सेल्सियस से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसे भी हम नोट करेंगे। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम फ़ारेनहाइट में नोट करें
तो मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसे ध्यान से देखो, इसके अग्रभाग में ऐसे एक किंक या विभंग बना हुआ है। नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, अब क्लियर नजर आ रहा है। ये विभंग क्या है? ये जब हम किसी स्वस्थ या किसी भी बीमार शरीर के अंदर इसको डालेंगे तो ये जो पारा है ये पिघलता है। पिघल कर यहाँ बिल्कुल पतली लाइन है, एक पाइप है, और इस पाइप में ये पारा चढ़ना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक चढ़ता है रीडिंग से हमें बताना होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पारा 36.5 तक है। आपको नज़र आ रहा है? ये देखिए, और 36.5 तक ये जो डार्क लाइन है ये हमें नज़र आ रही है। इट मीन्स उस मनुष्य का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में नोट करें तो ये देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर आगे वाले भाग में ध्यान से देखो, एक विभंग भी बना हुआ है, ये वाला। इसका क्या यूज़ है? जब कभी भी डॉक्टर इसे मुंह में डालता है तो मुंह में डालने के बाद मुंह से निकालने तक के टाइम में ये जो पारा है वो नीचे नहीं आता और हम एग्जैक्ट तापमान नोट कर लेते हैं। इस विभंग को बनाने का यही कारण है। ये विभंग पारे को नीचे नहीं गिरने देता और हम शरीर का तापमान नोट कर लेते हैं। प्रयोगशाला तापमापी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमें वस्तुओं का तापमान नोट करने के लिए यूज़ करना होता है, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें हम वस्तुओं में डालते हैं और तापमान नोट करते हैं, सीधा उसे अपनी नोटबुक पे नोट कर लेते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी दोनों में क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहली समानता है कि दोनों ही ताप को मापते हैं, और दूसरी समानता है ये दोनों ही कांच के बने हैं। तीसरी समानता है दोनों में ही पारे का प्रयोग होता है, और चौथी समानता है कि दोनों का एक ही सिद्धांत है कि वस्तुएं ताप बढ़ाने से फैलती हैं। अब हम नोट करेंगे दोनों की असमानताएं। तो दोनों में सबसे पहली और बड़ी समानता है कि ये जो प्रयोगशाला तापमापी है वो बहुत बड़ा होता है और ये जो डॉक्टरी तापमापी है ये छोटा होता है। और दूसरी है कि ये जो डॉक्टरी तापमापी है इससे केवल शरीर का तापमान नोट किया जा सकता है, और जो प्रयोगशाला तापमापी है इससे वस्तुओं का, द्रवों का, केमिकल्स का, है ना, उनका तापमान नोट किया जाता है। और तीसरी समानता है कि ये जो डॉक्टरी तापमापी है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को नोट कर सकता है। और चौथी बड़ी समानता है कि प्रयोगशाला तापमापी के अंदर ये किंक या विभंग नज़र आ रहा है, ये होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में ऐसा नहीं होता। तो बच्चों, आशा है आपको डॉक्टरी और प्रयोगशाला तापमापी दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।